हाय। आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं क्या शुगर, बीपी और थायराइड और ऐसी चीज़ों में क्या हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। और ये इंटरनेट पे भर भर के सवाल है लोगों के कि सर ऐसी चीज़ों में हम कैसे हम प्रोडक्ट को एक बिना टेंशन के हम शुरू करें या फिर सर किसी से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत गहराई में चीज़ें हम समझने वाले हैं। शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप समझिए इन चीज़ों को। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कस्टमर होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वेलनेस कोच होंगे, सबके लिए कुछ एक समझने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी ये सब चीज़ें है क्या। क्या हमें इसका पूरा नॉलेज है क्या ये बीमारी है क्या। तो क्योंकि यहाँ ही एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, जो हमें इसका आइडिया रहेगा कि ये चीज़ है क्या, तो हमें बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको हम क्या समझ रहे हैं। हम इसको समझ रहे हैं कुछ बीमारी, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, हम इसको क्या समझते हैं, बीमारी समझते हैं। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि बीमारियां होती कितनी तरह की है। तो यहाँ पे 3 तरीके मैंने बनाए हुए हैं। पहला है जो है कि जेनेटिकल होता है, जैसे कि डायबिटीज 1 टाइप हो गया, आपका स्किन प्रॉब्लम हो गया। तो ये क्या होता है, ये जेनेटिक होता है, मतलब हमारे पूर्वजों में या फिर हमारे मम्मी पापा में वो दिक्कत है, वो हमारे में आई है और फिर फ्यूचर में शायद हमारे बच्चों में वो जा सकती है। तो इसको हम जेनेटिक बोलेंगे। सेकंड जो बीमारियां आती है, उसको डिजीज आती है, उसको बोला जाता है कि आप लाइफस्टाइल डिजीज। उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है आपका डायबिटीज टाइप 2 आ सकता है, फिर आपका वेट लॉस, वेट गेन आ सकता है, फिर आपका हार्ट क्या रिलेटेड जो हार्ट अटैक और ऐसी जो चीज़ें होती है वो आ सकती है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। फिर आपका आ सकता है बीपी आ सकता है, थायराइड आ सकता है, पीसीओडी आ सकता है। तो मैंने कुछ मेन जो है, जो हम ज़्यादा सुनते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट यहाँ पे हम मेन कुछ ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जिसपे हम माइंडसेट कर पाए। थर्ड जो आता है वो होता है कि हमारे सेल्यूलर डिजीज। सेल्यूलर में क्या आ सकता है, जैसे आपने सुना है टीबी है, कैंसर है ना। किसी को स्किन के रिलेटेड ऐसे जैसे वाइट धब्बे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, आपके सेल्यूलर जो डिजीज है उसके अंदर इसकी गिनती होती है। तो हमें एक मोटा मोटी समझ में क्या आ रही है कि ये 3 तरह की बीमारियां होती है। और अब यहाँ पे जब आपको ये समझ में आ गया कि भैया जो बीपी, शुगर और ये सब जो चीजें हैं, पीसीओडी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसको पहले हम समझते हैं। इसको समझने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्योंकि रिलेटेड हमने जब स्टार्टिंग में लिया था कि ये प्रोडक्ट हम यूज करें या नहीं करें इन चीजों में। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल डिजीज होती क्या है। लाइफस्टाइल डिजीज ये होती है कि जो हमारे खान पान रिलेटेड होती है और हमारे रहन सहन, हमारी सोने का पैटर्न, खाने का टाइमिंग, ये सब चीजें हमारे लाइफस्टाइल में आती है। तो इसका जो हमने गड़बड़ कर दी है ना, तो क्या होता है कि हमें लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। लाइफस्टाइल जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, वो हमें हो जाती है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, जैसे आपके आसपास भी आप देखते हैं, शायद आप एक रिलेट कीजिए कि घर में आपके मेहमान आए हैं, 5-10, एक अच्छी गेट टू गैदरिंग करी हुई है और 5-10 आप मेहमान आए हैं और उसमें भी जो एज थोड़ी उनकी बड़ी है, तो वहां पे आप ज्यादातर देखेंगे किसी को बीपी है, शुगर है। तो आप जब उनसे बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट वहां सबका कॉमन लगेगा, वो है उनका लाइफस्टाइल में कुछ न कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम होना, या फिर उनके खान पान में कुछ न कुछ ऐसी वो चीजें खा रहे हैं जिस वजह से वो दिक्कत आ रही है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा डाइटिशियन या डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में जितनी भी हम जिसको बीमारी समझते हैं, बड़ी बीमारी समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान रिलेटेड है। इसलिए बोला जाता है कि जो आप लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे, कैसे कर सकते हैं, आप खान पान को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने वर्कआउट को डाल सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या है, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाती है। जो हमने ये बेटर बना लिया, इन एस्पेक्ट में हमने काम कर लिया, तो ये जो लाइफस्टाइल की जो दिक्कतें हैं, ये वैसे भी हमारे पास नहीं आएगी, इसके बहुत बड़े चांसेस है। यहां पे हम बात करते हैं, अभी तो हमें समझ में आ गया कि लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है। तो हमें पहले पॉइंट के लाइफस्टाइल को हमें अच्छा करना है। अभी तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें यूज करना, उससे पहले हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि ये प्रोडक्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपको अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। सबसे पहले, क्या हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं हमारा वेट लॉस के लिए, क्या इस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं पीसीओडी को सही करने के लिए, थायराइड को सही करने के लिए, या फिर बीपी को सही करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक जनरल जो चीजें होती है ना, वो होती है कि हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को देख के कुछ चीजें यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सोचने का तरीका है वो गलत है। तो हमें सोचना कैसे, हमें किसी कोई बीमारी या फिर वेट लॉस हो इस वजह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो मैंने पहले बोला कि हमारी लाइफस्टाइल को सही करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो हम जब लाइफस्टाइल को सही करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी बाय बाय कर देगी। इसका मतलब बोला जाता है कि जो 90% जो हमारे आसपास की जो बीमारियां दिख रही है ना, वो लाइफस्टाइल के रिलेटेड है। तो हम लाइफस्टाइल को सही करने पे आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे नहीं कि ये प्रोडक्ट यूज करना है मुझे शुगर है इसलिए, नहीं कि मुझे बीपी है इसलिए यूज करना है, नहीं मुझे
पीसीओडी है इसलिए करना है। मुझे इस प्रोडक्ट को जो यूज करना है वो एक सिंपल सा तरीका है कि मुझे एक अच्छा खाना खाना है, क्योंकि मेरे खान पान में मैंने बहुत सारी दिक्कतें या फिर भूलें करी ही थी, तो मैंने उसको मुझे सुधारना है। जो इसको मैं सुधारूंगा तो ये शायद जो चीजें जिस वजह से आई है, मेरे गलत खान पान की वजह से आई है, तो खान पान सही करने की वजह से शायद ये चली जाएगी। जो आप इस माइंडसेट से करेंगे तो कभी भी आप घबराएंगे नहीं किसी चीज को लेके कि यार इसको मैं इस प्रॉब्लम से यूज करूं या नहीं करूं। तो सबसे पहले इस बीमारी को एक बार साइड में रखिए, सिंपल सा ध्यान रखिए कि मुझे अच्छा खाना करना है, अच्छी तरीके से जो मैं खाना खाऊंगा तो ये वैसे भी ये प्रॉब्लम है जो है वो चली जाएगी। तो यहां पे एक चीज आपके लिए मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी शायद वेट लॉस के लिए या किसी रीजन से आपने स्टार्ट किया, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये जो प्रोडक्ट है किस वजह से किया है। क्या आपने ये सोच के किया है कि मुझे बीपी है इसलिए मेरे सही हो जाएगी इसलिए मुझे ये स्टार्ट करना है, या फिर मुझे वेट की कोई दिक्कत थी? तो कमेंट में बताइए, जिससे मुझे ये समझ में आए कि लोग क्या गलती कर रहे हैं और क्या सोच के इसको यूज कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिससे तक सपोज आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज आप लाइक कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।